हमें अब हमारे पास कार्ड की स्टेट मौजूद है, हमें कार्ड की स्टेट को मैप करना है विद इन अ पेज। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम लॉगिन के ऊपर काम कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे उसका कंपोनेंट सिंपली हम ये करते हैं लाइक यस, हियर यू कैन सी कि यहाँ पे लॉगिन वाला काम हुआ है और मैं सेट एक्टिव यूजर डिस्पैच कर रहा हूँ। ठीक है, सो फॉर नाउ मैं ये कर देता हूँ कि यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड रखता हूँ, और बेसिकली जो यूज़र नेम हम यहाँ पे एंटर करेंगे वही रिडक्स के अंदर सेट होगा। ठीक है, अभी एक स्टैटिक हमने रखा हुआ है, सो प्लेस होल्डर एंड देयर विल बी एन ऑन चेंज। सही है, और प्लेस होल्डर पासवर्ड का भी होगा। ओके, ये हैंडल चेंज का फंक्शन जो पूरा इवेंट रिसीव करता है, सो हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमें एक बेसिकली स्टेट भी बनानी पड़ेगी, सो यूज स्टेट। बेसिकली ये फंक्शन होगा। ठीक है, सो अच्छा, यूज स्टेट आ गया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, देन इसको हम कर देते हैं यूजर नेम एंड सेट यूजर नेम। ओके, और इट विल बी अ स्ट्रिंग। अच्छा, बट आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड जो है वो एक वैलिड ईमेल और एक सर्टेन पासवर्ड की भी आपने लिमिट लगानी है कि एटलीस्ट 8 करेक्टर हो, तभी जो है वो यूजर लॉगिन होगा। ठीक है, बिकॉज एक्चुअल में कोई लॉगिन का सिस्टम तो नहीं, हम जस्ट यूजर का इन्फो जो है वो सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट थोड़ी बहुत वैलिडेशन लगा दें ताकि वो एक फ्रंट एंड पे हमें एक अच्छा फील आए डेट एक्चुअल में लॉगिन हो रहा है। ठीक है, सो हैंडल चेंज में हम कर देंगे सेट यूजर नेम, एंड सेट यूजर नेम के अंदर हम करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, और यहाँ पे इसकी वैल्यू में आ जाएगा यूजर नेम। सो नाउ दिस इनपुट इज बाइंड विद द स्टेट। ठीक है, सो यहाँ पे हम कर देते हैं IEC RG एंड लॉगिन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि लॉगिन की स्टेट के अंदर जो है वो यस, नाउ लॉगिन लॉगिन को सॉरी यूजर यूजर का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे नेम यूजर आया। अच्छा, कुछ गलत कर दिया। ओहो, वी फॉरगेट टू पास दिस यूजर नेम हियर। ठीक है, सो कोई बात नहीं, हम यहाँ इसको लॉग आउट कर लेते हैं, देन IEC.org एंड देन लॉगिन। ठीक है, अच्छा, लॉगिन के बाद एक काम आप लोगों ने और ये करना होगा बेसिकली कि इसको रीडायरेक्ट करना होगा वापस होम पेज पे। ठीक है, ताकि ये वापस लॉगिन पेज पे ही ना खड़ा रहे। ठीक है, एंड देन स्टेट को भी क्लियर करना होगा। ये सारे तो छोटे मोटे काम है, वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, मेन मकसद बताने का है कि जो लॉगिन के जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे, यानी ऑब्वियसली पासवर्ड तो हम नहीं रखेंगे अपने पास, बट ये कि लॉगिन का जो भी ईमेल या यूजर नेम होगा वो हम अपने पास रख लेंगे रिडक्स के अंदर। ठीक है, ताकि उस नेम को आप यहाँ भी शो कर दें और आगे भी कहीं हो सकता है ज़रूरत पड़े तो उसको शो कर दें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ सिंस वी आर लॉग्ड इन, अब हम कार्ड के पेज पे काम कर सकते हैं। ठीक है, सो इनसाइड नैपवर यू कैन जस्ट ऐड वन न्यू पेज। ठीक है जी, नैप आइटम, एंड देन यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं स्लैश कार्ड। एक नया पेज हम बना लेते हैं सिंपल सा, और प्रोडक्ट डिटेल को ही मैं कॉपी पेस्ट करके बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रखूंगा कार्ड डॉट JS। ठीक है, सो ये कार्ड कंपोनेंट हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद एक काम और भी करना पड़ेगा ऐप डॉट JS के अंदर, क्योंकि अभी हम कार्ड पे जाएंगे तो बेसिकली वो प्रोडक्ट डिटेल पे ले आएगा। सॉरी, अभी राउटिंग के अंदर हमने ऐड नहीं किया तो पेज नॉट फाउंड पे आ जाएगा। सो यहाँ पे हम एक और पेज ऐड कर देते हैं विच इज स्लैश कार्ड। ओके,
स्लैश कार्ट, और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं कार्ट कंपोनेंट को, कॉपी देन पेस्ट एंड पेस्ट। ओके, यस, ठीक है। अब हम कार्ड कंपोनेंट पे आ गए। ठीक है, अब कार्ड कंपोनेंट को थोड़ा सा हम सबसे पहले इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम रिमूव करते हैं। ठीक है, लाइक दिस बटन ग्रुप एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने हटा दी और ये भी हटा दिए। अच्छा, अब हमें कार्ड कंपोनेंट के अंदर जो है ना वो दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो कार्ड की लिस्टिंग चाहिए। सही है, वो लिस्टिंग कहाँ से आएगी? इसके लिए हमारे पास एक हुक है, यूज सिलेक्टर। सो यूज सिलेक्टर आपके रिडक्स की स्टेट को लेके आ जाएगा कंपोनेंट के अंदर। सही है, सो वी कैन जस्ट यूज सिलेक्टर। सो यूज सिलेक्टर एंड यूज सिलेक्टर टेक कॉल बैक मिशन। हमारे पास स्टेट जो है वो स्टेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मौजूद है, लाइक स्टेट है, स्टेट के अंदर डॉट कार्ड। सही है, तो यू कैन ऑलवेज वेरीफाई विद दिस Redux Dev tool। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये Redux Dev tool की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली होगी, ताकि बार बार आप लोगों को कंसोल लॉग लगा के चेक ना करना पड़े। ठीक है, देन स्टेट, बेसिकली पूरी स्टेट यहाँ से हम रिटर्न कर लेंगे, और इनसाइड दिस हम यहाँ पे एक्चुअली इसको डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। ठीक है, या तो डीस्ट्रक्चर कर लें, और वरना आप यहाँ पे स्टेट डॉट कार्ड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आ गया कार्ट, एंड देन कार्ट डॉट मैप आइटम दिस। अभी आप देख सकते हैं कार्ट के अंदर जितने आइटम्स हैं ये सारे यहाँ पे मैप हो गए। ठीक है, ऑब्वियसली अभी आइटम के साथ हमने इसको मैप नहीं किया। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इमेज हटा रहा हूँ, सिर्फ हम यहाँ पे करेंगे आइटम डॉट टाइटल। सही, आइटम डॉट टाइटल। लेट्स सी कार्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, ताकि हम मैप कर सकें उसको। ओके, टाइटल नहीं है, नेम है। सही है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं नेम। आई गेस डिटेल पेज पे भी हमने फिर ये गलती की हुई होगी, हमने टाइटल मैप किया हुआ है, एंड देन मुझे किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया। यस, देखें यहाँ भी मिसिंग है। ओके, तो जल्दी से ज़रा डिटेल पेज पे जाके भी इसको फिक्स कर देते हैं। सो इट्स प्रोडक्ट डॉट नेम, हम यहाँ पे नेम आ गया। ठीक है, अच्छा जी, नाउ बैक टू कार्ड पेज। ठीक है, कार्ड पेज की यूआई मैं इसके अंदर इमेजेस ऐड नहीं कर रहा है। अगर इमेजेस आप ऐड करें भी तो साइड में छोटा सा थंबनेल कर दें। ठीक है, और ये ऐड कर दें, और साथ में इसको कर दें आप आइटम डॉट प्राइस। ठीक है, अच्छा, अब कार्ड के पेज पे एक काम आपने एडिशनल ये करना होगा, आपको यहाँ पे चाहिए होगा टोटल। ठीक है, सो ऑब्वियसली टोटल के लिए हम एक H1 सॉरी H3 टैग ले रहा हूँ मैं। नहीं, टोटल। अच्छा, अब मुझे टोटल में किस तरह कैलकुलेट करूँगा? ठीक है, टोटल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, गेट टोटल। ठीक है, बिकॉज हमने रेडक्स के अंदर जो है वो अलग से एक टोटल को मेंटेन नहीं किया। ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने अभी कोशिश की है कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स को कार्ड के अंदर रख लूँ, एरे के अंदर रख लूँ। ठीक है, सो आगे चल के हो सकता है कि इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें। चले, अगर फिलहाल चेंज ना भी करें तो फिलहाल हम एक फंक्शन बना के हम टोटल को निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक फंक्शन बना देते हैं, और फंक्शन से हम टोटल किस तरह निकालेंगे? हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं कार्ड के अंदर, ठीक है, लाइक दिस। सो यहाँ पे मैं जो है वो कार्ड के ऊपर लाइक मैप यूज़ कर लूँगा। ठीक है, मैप हायर ऑर्डर फंक्शन है, ये मुझे आइटम रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक नेट प्राइस इक्वल टू 0। ठीक है, सो बेसिकली ये लूप चला के मैंने प्राइस प्लस इक्वल टू आइटम डॉट प्राइस। ठीक है, एंड देन एट द एंड हमें जो है वो प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली ये कर देगा रिटर्न प्राइस। सो नाउ यू कैन सी कि ये 14,800 ये आ गई हमारे पास प्राइस। ठीक है, तो इस तरह ये सिंपली लूप चला के आप कोई भी और लूप चला सकते हैं। मैंने इसलिए चलाया है
जस्ट फॉर सिंपलिटी यार, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर लूप भी चला सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर देगा प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया कार्ड पेज। अच्छा, कार्ड पेज के ऊपर आपने एक कंडीशन और ये लगानी है कि इफ यूजर इज नॉट लॉग्ड इन, देन वो कार्ड के पेज पे नहीं आ सकता, ठीक है। देन ऑब्वियसली कार्ड के पेज पे आएगा, बट उसको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा कि यू आर नॉट लॉग्ड इन, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू, सही है। बिकॉज कार्ड के अंदर फिर एक पेज, एक यहाँ पे बटन होगा चेकआउट का, ये भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। और उस चेकआउट के बटन से बेसिकली आप उसको चेकआउट पे रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और चेकआउट कुछ भी नहीं है, चेकआउट सिंपल है, ठीक है। चेकआउट पे सिंपली आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट होंगे जहाँ पे यूजर अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा, ठीक है, जो कि मैंने टेम्पलेट के अंदर भी आपको दिखाया था, ठीक है। यूजर अपना नेम और एड्रेस वगैरह कैश ऑन डिलीवरी डाल के उसको जस्ट कंफर्म करेगा, और देन यूजर के पास एक पॉपअप आ जाएगा दैट योर ऑर्डर इज कंफर्म, ठीक है। और एक आप रैंडम सी कोई ऑर्डर आईडी जनरेट कर देंगे। मेन काम इसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है कि आपने कार्ड को किस तरह मैनेज करना है और यूजर की स्टेट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, अब फिलहाल तो मैं लॉग इन हूँ, अगर मैं लेट सपोज लॉग आउट कर देता हूँ तो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे जो है वो कार्ड के पेज पे ये नहीं दिखना चाहिए क्योंकि मैं लॉग इन नहीं हूँ। सो हम यहाँ पे विद यूज सिलेक्टर, देखिए हम यहाँ से हमने स्टेट निकाली थी, तो फायदा ये होगा कि हम यहाँ से यूजर का इन्फो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यूजर डॉट नेम एग्जिस्ट दैट मीन्स यूजर लॉग इन हो चुका है, ठीक है, अदरवाइज नहीं हुआ यूजर लॉग इन, ठीक है। सो यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ लाइक इफ यूजर डॉट नेम ट्रू, यूजर लॉग इन हुआ हुआ है, तो ये पूरी रॉ बल्कि सारा कुछ रेंडर होगा, ठीक है। अच्छा, सिंस इसको एक सिंगल पैरेंट में रैप करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट्स यूज कर रहा हूँ, एल्स नो, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया खाली क्योंकि हम लॉगिन नहीं है, ठीक है। और अगर लॉगिन नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर टाइप का भी शो करवा सकते हैं, सिंपली लाइक प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू, ठीक है, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। और यहाँ पे इसको आप क्लिकेबल बना दें और नेविगेट करके वापस लॉग इन पे ले आए, ठीक है। ये कोई मसला नहीं है, सही है। अभी लॉग इन नहीं है, अब हम लॉग इन करके आते हैं वापस। क्या कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, आईईसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लॉगिन हो गए, अब वापस हम कार्ट पे आते हैं, कार्ट की स्टेट हमें नजर आ गई, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा यहाँ पे फोन से आ जाएगा प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू, ठीक है। बिकॉज हमारी जो यूजर की स्टेट है वो एक ग्लोबल स्टेट है, ठीक है। सो भले से मैं नैव बार में, नैव बार के ऊपर मैं क्लिक करने पे अपडेट कर रहा हूँ यूजर की स्टेट को, यूजर को लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कार्ड कार्ड के पेज पे खड़ा हूँ, ठीक है। बट इमिडिएटली आपने देखा कि चेंजेस जो है वो इफेक्ट कर गए हमारी यूआई पे, ठीक है। बिकॉज ग्लोबल स्टेट है, तो ग्लोबल स्टेट के जो भी चेंजेस होते हैं वो, क्योंकि हमने ग्लोबल स्टेट का प्रोवाइडर जो है वो पूरी ऐप कंपोनेंट के अंदर रैप कर दिया, तो अब आप कहीं भी रेडक्स की स्टेट को चेंज करेंगे वो पूरी जो है ना वो पूरे ऐप के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, जहां जहां उस स्टेट की बेसिस पे आपने कोई भी काम करवाया होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा होम पेज, डिटेल पेज और ये कार्ड पेज जो डन हो गया है विद द लॉजिक। ऑब्वियसली यूआई आप लोग इम्प्रूव करेंगे,